हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो हो जाएगा क्लास 8 के लिए। और 8 के लिए हम यहाँ पे रीजनिंग का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। जैसे कि आपको मालूम है हम साइंस और हिंदी का वीडियो देख चुके हैं, इसी चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना। और ये रीजनिंग का आज होने वाला है। उसके बाद हम जो बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि साइंस का हमने देख लिया है, हिंदी का देख लिया है, ये है रीजनिंग का। आगे हम देखने वाले हैं जो कि है इंग्लिश का, मैथ्स का और एसएसटी का। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी चैनल पे देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और आपके CMMS के जो एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा वही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। जो हम यहाँ पे आपको बताएंगे उसी स्तर पे, उसी लेवल से, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता दें, इंग्लिश में नहीं, आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हम यहाँ पे हिंदी में आपको सवाल कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आदमी का जो संबंध है वो पैर से है, तो खुर का संबंध किससे होगा? तो आदमी का संबंध पैर से है तो खुर का संबंध उससे होता है। जैसे कि अगर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा गाय हो गया, भैंस हो गया और बैल हो गया और एक और हो जाएगा घोड़ा, ये सब अगर आपके ऑप्शन में दिया रहेगा तो खुर का संबंध उसके साथ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है जो कि है 4 नंबर और उसमें यहाँ पे गाय लिखा गया है, तो खुर का संबंध जो है वो गाय के साथ हो जाएगा। तो पहला का यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है गाय। तो दूसरा प्रश्न हमसे यहाँ पे कह रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्मोक से क्या होता है, यानी कि सॉरी हम यहाँ पे आपको हिंदी में कराने वाले हैं। तो यहाँ पे है हिंदी में धुआं। धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। युद्ध अगर हम करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके CMMS में, यानी कि CMMS में जो एग्ज़ाम है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से होने वाला है। और इसको, यानी कि इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, और वो हम आपको बताते हैं कि क्या मालूम होगा, तब ये आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा और आप खुद कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको ये पहले से भी मालूम होगा। यहाँ पे लिखा गया है ABCDEFGHIJKLM, यहाँ M तक लिखा गया है और उसके नीचे एक नंबर लिखा गया है। जैसे A 1 पे है तो 1 नंबर लिखा गया है, B 2 पे है यानी कि B 2 पे आता है ABCD में तो 2 लिखा गया है। वैसे ही M 13 पे आता है तो 13 यहाँ पे लिखा गया है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निचला लाइन में लिखा गया है जो कि है NOPQRSTUVWXYZ। तो ये जैसे जैसे जिस स्थान पे आते हैं उनके लिए वहाँ पे नंबर लिख दिया गया है। जैसे N 14 पे आता है तो 14 पे, R 18 पे आता है तो 18 पे, W 23 पे आता है तो 23 पे और Z 26 पे आता है तो 26 पे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आपसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सोल्व होगा। तो चलते हैं अब फिर से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, जो कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जो कि है JLN, इसका संबंध SQO से है। उसी प्रकार यहाँ पे PRT का संबंध अगले जो यहाँ पे शब्द, सॉरी अगला जो यहाँ पे वर्ड्स आने वाला है उसके साथ रहेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग करके। तो सबसे पहले हमको वो मालूम होना चाहिए कि J जो है कितने नंबर पे आता है। तो J है जो 10 नंबर पे आता है। और उसके बाद L है वो कितने नंबर पे आता है? तो 12 नंबर पे आता है। उसके बाद N है वो कितने नंबर पे आता है? तो N है जो 14 नंबर पे आता है। तो ये हमारा इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखेंगे कि ये दोनों के साथ क्या संबंध होने वाला है। तो यहाँ पे इसके लिए हम देखेंगे तो S हमारा जो है वो 19 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पे आगे देखें तो Q हमारा 17 पे आ जाएगा। और O जो है हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा? 15 नंबर पे आ जाएगा। तो देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो 10 से यहाँ पे 19 हो रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ? तो यहाँ पे 9 प्लस हुआ। यहाँ पे 12 से देखें तो 17, यानी कि कितना प्लस हुआ? तो 5 प्लस हुआ। और 14 से 15 अगर देखें तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ। तो हमें बस ये याद रखना है कि कितना प्लस हुआ। तो 9 हुआ यहाँ पे 5 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में 9, 5 और 1, इतना ही प्लस हुआ था। पहले से 9 प्लस हुआ था, दूसरे से 5 प्लस हुआ था, तीसरे से 1 प्लस हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि 1 मिनट यहाँ पे हम फिर से देखने वाले हैं। तो P कितने पे आता है हमें मालूम होना चाहिए।
तो ये सब हम जानने से पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है कि कितने पे P आ जाएगा, कितने पे R आ जाएगा, कितने पे T आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे इतना लेंथी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, P में 9 प्लस कर देंगे क्योंकि हमें पहले में 9 प्लस करना है, R में 5 प्लस करना है और T में 1 प्लस करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है ये वर्ड्स में है, हम यहाँ पे इसे गणित में कैसे प्लस करेंगे। तो हम इसे ABCD के अल्फ़ाबेट से ही प्लस करेंगे। तो P में अगर 9 जोड़ दें तो अगला संख्या क्या आ जाएगा, यानी कि अगला अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो क्या आ जाएगा। तो P के अगला 9 जो है वो आएगा हमारा यहाँ पे Y, और R का जो है अगला 5वां कौन आ जाएगा, तो आ जाएगा W, और T का जो अगला है वो पहला, यानी कि T के जस्ट बाद क्या आ जाता है, तो U आ जाता है। तो YWU ऐसे करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखा जाए तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन है उसी प्रकार से है। यहाँ पे लिखा गया है 12, 35 और 16, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो 12 तिहाई क्या होता है, 12 तिहाई 36 होता है, और उसमें 1 माइनस किया गया है तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आगे देखें तो यहाँ पे है 16, तो यहाँ पे देखें तो 16 तिहाई क्या हो जाएगा, 16 तिहाई हो जाएगा 48, और हमें माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और हमसे यहाँ पे कह रहा है जो कि है वे मेल को चुनिए, यानी कि जो मेल नहीं खा रहा है उसको चुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा गया है जमशेदपुर, दूसरा में है रांची, तीसरा में है बोकारो और चौथा में है कोलकाता। तो आप लोग बताओ कौन मेल नहीं खा रहा है। जमशेदपुर, रांची और बोकारो झारखंड के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कोलकाता झारखंड में नहीं आता है। तो ये तीनों तो मेल खा रहे हैं, लेकिन ये कोलकाता मेल नहीं खा रहा है, इसलिए 4 नंबर जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपके पास समय जो है बहुत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए में लिखा गया है मंदिर, बी में है धर्मशाला, सी में है मस्जिद, और यहाँ पे जो कि 4 में लिखा गया है यहाँ पे है गिरजाघर। तो यहाँ पे देखा जाए तो मंदिर हिंदू के लिए हो जाता है, मस्जिद यहाँ पे मुस्लिम के लिए हो जाता है, और चर्च के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी किसी के लिए होता है, सिख हो या ईसाई के लिए भी तो ये होता है, लेकिन धर्मशाला किसी के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे यही अलग है सबसे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखो किसी न किसी कारण ये सभी के साथ संबंध है, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो अलग है, तो वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखो 7 लिखा गया है, और 7 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 70 21 हो जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 है, 12 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 1 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो ये भी सही है। यहाँ पे अगर देखें तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन 8 तरीकी होता है 24, और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 25 होगा, लेकिन यहाँ पे 33 लिखा गया है, तो ये संबंध नहीं बना रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब 8वें नंबर में यहाँ पे हमें उसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिच्छू, सांप, छिपकली ये एक प्रजाति के हो जाते हैं, लेकिन लोमड़ी अलग है, और लोमड़ी के पास चलने के लिए बड़ा बड़ा 4 पैर भी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे है 9 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा गया है जो कि है यूरेनस, चंद्रमा, नेपच्यून और मार्स। ये जो 3 है यहाँ पे जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 4 में ये ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो कि चंद्रमा लिखा गया है ये सही हो जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा गया है जो कि ए में अफ्रीका, बी में है एशिया, सी में है यूरोप। ये तीनों क्या है, महाद्वीप है, लेकिन श्रीलंका एक देश है। तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम जो कि है ए में गंगा, बी में है यमुना और 4 में है सरस्वती। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा गया है जो कि है रांची। तो ये तीनों नदी है, ये तीनों क्या है, नदी है, लेकिन रांची एक शहर है और झारखंड की राजधानी है। तो यहाँ पे रांची हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों मेल खाते हैं और रांची मेल नहीं खाता है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, और यहाँ पे लिखा गया है आँख है, दांत है और जीभ है, उंगली है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है आँख, बी में है दांत
और सी में यहाँ पे है जीभ। ये तीनों कहीं हमारे फेस के आसपास है, यानी कि हमारे चेहरे पर है, लेकिन उंगली हमारे हाथ पर है और चेहरा से ये बहुत ही अलग है। तो ये तीनों का मेल खाता है, जो कि है आँख, जीभ, दांत, ये तीनों का मेल खाता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे 4 में लिखा गया है फिंगर, इसका मेल नहीं खाता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 12 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा गया है जो कि है 4, 6, 9, 13, 18। तो ये क्रम संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने कितने बढ़ रहे हैं ये आपको खुद से मालूम करना होगा, तभी आप इसे बना पाओगे। तो यहाँ से देखेंगे हम, 4 से 6 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 6 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, और 9 से 13 हुआ तो कितना बढ़ा, 4, और 13 से 18 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो अगला कितना बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा। तो हम 18 में 6 जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पे क्रम देख लो, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें 6 बढ़ेगा। तो हम इस 18 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो वो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है तब हमारा ये नंबर मिलेगा। तो 18, 6, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 13 का सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी वही क्रम वाला है। ये कुछ न कुछ कारण से और कुछ संख्या को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो वही हमें पता करना है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर करना है। तो 4 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 7 से 11 हुआ तो 4 बढ़ा। 11 से 16 हुआ तो 5 बढ़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बढ़ा। और यहाँ पे अगला जो है इसी क्रम में 6 आ जाएगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 6, 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने वाला है आपके लिए, जिनको नहीं सोल्व करने आएगा उनके लिए ये हार्ड हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही वो डर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, आपको आसानी से हम बताएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे गणित में लिखा गया है 3 और यहाँ पे है 6। तो ये कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यहाँ से 6 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, तो 6, 5, 11 होता है, यानी कि 5 बढ़ा। यहाँ से 18 है तो कितना बढ़ा, 11 में 18 करने के लिए हम कितना जोड़ेंगे, 11 में अगर कितना जोड़े कि 18 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अगला इसी क्रम में यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, तो 2 के क्रम में आगे बढ़ रहा है। 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो 7 से यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे, तो अगला हम यहाँ पे देखेंगे जो कि अल्फ़ाबेट्स में है, जो कि यहाँ पे है एफ से जी हुआ तो कितना बढ़ा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें, एफ से जी हुआ तो 1 बढ़ा, कितना बढ़ा हम इधर लिख देते हैं। पहला यहाँ पे हो जाएगा, एफ से जी हुआ तो 1 बढ़ा, और जी से यहाँ पे आई हुआ, जी से आई हुआ तो 2 बढ़ा, और यहाँ पे आई से एल होगा तो कितना बढ़ेगा, आई से एल हो जाएगा। आपको जो उधर हम एक लिखवाए थे उसे आप लोग अच्छे से अपने से लिख लेना। तो आई से एल होगा, आई से एल तो कितना हो जाएगा, 3 बढ़ेगा। तो उसी प्रकार अगला यहाँ पे हो जाएगा, एल से कितना हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अगला हमारा निश्चित है कि 4 बढ़ेगा, यानी कि एल में हम 4 प्लस कर देंगे, तो अगला हमारा जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में है वो हमें पहले मिल जाएगा। तो एल में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो पी फाइंड कर लिया, तो इतना भी फाइंड कर लोगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बना सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। लेकिन ये 27 कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्रम बढ़ रहा था 2 का, तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्रम बढ़ चुका था, चौथा हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे 7 जो है इसमें हम 2 प्लस किए तो यहाँ पे 9 आ गया। 2 प्लस क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 2 के क्रम में आगे बढ़ रहा था। 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से फिर 9 हम कर दिए। तो हमें ये 18 में इस 9 को जोड़ देंगे, तो इस 18 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आया ना हमारा आंसर 27 पी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन, और आपको 15 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार फिर से देख लेना। तो यहाँ पे है 16 नंबर, और यहाँ पे लिखा गया है 23। 23 से 29 करने के लिए कितना प्लस करेंगे, तो 23, 6, 29 होता है। और यहाँ पे 29 में अगर हम कितना जोड़े कि 31 होगा तो 2, फिर यहाँ पे 31 में कितना जोड़े कि 37 होगा तो 6, फिर यहाँ पे 37 में कितना जोड़े कि यहाँ पे 39 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो एक क्रम फॉलो हो रहा है, जैसे 6 बढ़ा फर्स्ट में, फिर 2 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 हुआ, तो अगला इसी हिसाब से 6 हो जाएगा। तो हमें इस 39 में 6 जोड़ना है तो हमारा 45 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और इस 39 में इस 6 को क्यों जोड़ना है, क्योंकि हर बार हम इसी में जोड़ रहे हैं तभी आगे बढ़ रहा है। 31 में हम कितना जोड़े थे, 6 जोड़े थे, तभी 37 हुआ। तो इसी क्रम में अगर हम अगला क्रम यहाँ पे खोजें तो 6 आएगा, तो 6 में हम 39 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे अगर देखें 16 का, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सीधा सीधा सोल्व करना रहता है। यहाँ पे ऊपर में देखो कितना है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बस हमें इतना ही देखना है। लास्ट में तो आपको आंसर बता दिया गया है यहाँ पे, लेकिन हमें बस इतना ही देखना है, इतना ही क्वेश्चन में रहेगा। तो कितना का क्रम फॉलो कर रहे हैं, 2 का। तो यहाँ पे देखो 2 का इसमें भी हुआ और इसमें भी, यानी कि 1 से 3 हुआ तब भी 2, 2 से 5 सॉरी 3 से 5 हुआ तब भी 2, और 5 से 7 हुआ तब भी 2। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 में हम इस 2 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा ऊपर में। और यहाँ पे अगर हम नीचे में देखें तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। और ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है, यानी कि ये भी 2 का क्रम फॉलो कर रहा है। तो आई कितने नंबर पे आता है ये हमें मालूम होगा, तो हम निकाल लेंगे। तो आई हमारा 9 पे आता है, तो 2 का क्रम ये भी फॉलो कर रहा है। तो आई से 2 आगे क्या आता है, अगला 2 नंबर क्या आता है अल्फ़ाबेट्स में। तो आई के बाद जस्ट 2 क्या आता है, तो आई के बाद आता है जे के बाद के, यानी कि दूसरा हमें मालूम करना था। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर के आ जाएगा, तो यहाँ पे के हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 9 के हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा, आप लोग वीडियो को शुरू से एक बार और देख लेना। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो एक और क्वेश्चन है जो कि क्रम फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है 1 से 4 हुआ तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 4 से 5 हुआ, सॉरी 4 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9 होगा। फिर यहाँ पे 9 में 16 जोड़ेंगे, सॉरी 9 में कितना जोड़ेंगे कि 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि ये भी 2-2 का क्रम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे जाने के लिए हमें 13 हो जाएगा, क्योंकि शुरू से ही 2-2 का क्रम फॉलो हो रहा है। तो 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो इस 13 को हम इस 36 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। वैसे तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, और बाकी का 10 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि टोटल हम कुल मिला के हम यहाँ पे ये काम किए कि यहाँ पे 36 लिखा गया था तो उसमें हम 13 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 39 गलती से अगर बोला गया होगा तो उसके लिए सॉरी। तो 18 का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्वेश्चन तो एक बार फिर से आपको बताते हैं। 1 से 4 हुआ कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, और 4 से 9 हुआ तो कितना बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, और 9 से 16 हुआ तो यहाँ पे 7 बढ़ा, 16 से 25 हुआ तो यहाँ पे 9 बढ़ा, और 25 से 36 हुआ तो 11 बढ़ा। तो अगला संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 2-2 का क्रम ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और इस 13 को यहाँ पे इस 36 में जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। तो यही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हो 18 का यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे 3 आकृति दिया रहेगा और 4 आपको उत्तर के रूप में दिए रहेंगे। और वो जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को समझा देते हैं। यहाँ पे 3 आकृति दिया गया है, एक आकृति जो अगला यहाँ पे आएगा उसे आपको फाइंड करना है। उत्तर के रूप में यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 4, ये 4 दिए रहेंगे। इनमें से कोई एक सही रहेगा। 3 जैसे मान लो ऑप्शन गलत रहेंगे, एक कोई सही रहेगा, उसी को हमें यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से खोजना रहता है कि कौन सा सही होगा। तो कैसे खोजना है हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये नीचे की ओर है, ये इधर की ओर है, ये ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे देखो नीचे से इधर हुआ, इधर की मुँह किया, फिर ऊपर का मुँह किया, तो इस बार इधर का मुँह करेगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो ध्यान से, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें पहले गोले में भरा हुआ है, इसमें दूसरे गोले में भरा हुआ है, इसमें तीसरे स्थान पे जो गोला है वहाँ पे भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो चौथा गोला रहेगा 1, 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे चौथा गोला भरा रहेगा। तो हमें खोजना क्या है, इधर का मुँह चाहिए, और 1, 2, 3, 4 गोला रहेगा। चौथा गोला जो भरा रहेगा वो हमें ढूंढना है। तो इधर का मुँह कहाँ पे है, यहाँ पे इस ऑप्शन में है, और चौथा गोला यहाँ पे भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताना आप लोग, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे सोल्व किया जाता है ये सब क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम
20 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ऊपर में गोले कितने हैं, इसमें है 4, इसमें है 3, इसमें है 2, और यहाँ पे देखो नीचे 2 डॉट है, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इस क्रम को आप लोग समझो, इसमें 4 था तो इसमें 3 हुआ, इसमें 3 था गोला तो इसमें 2 गोला हुआ, तो अगले में 1 गोला हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे वाले में आप समझो, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, तो यहाँ पे 4 डॉट है, तो अगले में क्या हो जाएगा, 5 डॉट हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से हमें ढूंढना है, 1 डॉट 2 3 4 5, और 1 गोला ढूंढना है जो कि ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये वाला किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये इसमें 4 डॉट है, 1 गोले हैं, बाकी में इसमें 2 गोले हैं, इसमें 3 है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 5 लाइन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने सोल्व किया, और 1 गोले हैं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में 2 बात का ध्यान रखना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो इस कोने में है, तो यहाँ पे जस्ट इसी कोने में है 1 डॉट, तो इसमें क्या है, यहाँ पे भीरी भीरी है, तो इसमें देखो यहाँ पे दूरी है, तो अगला जो चित्र बनेगा उसमें यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे चित्र हो जाएगा। और एक और क्लू यहाँ पे दिया रहता है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अगले में निश्चित है कि इसी क्रम के अनुसार यहाँ पे 6 लाइन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 6 लाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में वही क्रम को फॉलो किया गया है, 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है अगर आप इस क्रम को समझते हैं। इसमें 5 जो गोला है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो अगला में निश्चित है कि अगला में 2 गोले हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो तो 6 डॉट हैं, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो अगला में निश्चित है कि इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे 3 दिया गया है तब तो ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर 2 जगह 3 दिया रहेगा तब कैसे करना है आपको बताते हैं। यहाँ पे देखो ये अंदर की तरफ हैं दोनों, ये जो त्रिकोण यहाँ पे बनाया गया है ये दोनों अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो हम त्रिकोण बनाए हैं ये गलत हो जाएगा उस केस में। तो इसमें भी क्या रहेगा, अंदर की ओर त्रिकोण हो जाएंगे, अंदर की ओर त्रिकोण। तो हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि ये भी क्रम फॉलो करेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बनाया गया है, इसमें 3 लाइनें गए हैं कुछ इस प्रकार से, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए और इधर से 3 तीर को हम भेज दिए, तो देखो उधर से रिटर्न में क्या आ रहा है, उसके साथ ही रिटर्न में कुछ आ रहा है। ये जो सेकेंड बॉक्स है इसको ध्यान में देना, 2 जो है उसी प्रकार से जिधर से ये गया, इधर से मान लो ये गया है, इधर से गया है, तो उधर से 2 रिटर्न आ रहे हैं, और बीच वाला जो है वो जा ही रहा है। ऐसे कुछ करके हमें ये समझाना चाहता है। तो उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है बॉक्स यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, और इसमें तीनों यहाँ पे तीर ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो अगला जो बॉक्स हो जाएगा हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 तीर उसी की तरफ रिटर्न आ रहे हैं, जिस तरफ से ऐसे जा रहे हैं उसी तरफ से 2 साइड वाले उसी तरफ आ रहे हैं, और बीच वाला उस तरफ यानी कि उसके विपरीत जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इस केस में है ये तीनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हमारा साइड वाला दोनों जो है वो नीचे की ओर आएगा और बीच वाला ऊपर की ओर जाएगा। तो ऐसा हमें किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें 2 नीचे वाला देखना है, तो इसमें देखो 2 नीचे आ रहे हैं और 1 ऊपर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक नहीं करना, क्योंकि इसमें 2 ऊपर जा रहे हैं और हमारे केस में क्या है, 2 नीचे आ रहे हैं, यानी कि जिस तरफ से जा रहे हैं उसी तरफ रिटर्न 2 आ रहे हैं, केवल बीच वाला उसके विपरीत साइड जा रहा है। तो ये है 24 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे होने वाला है फिगर वाला, तो हमें यहाँ पे देखना है इसी प्रकार का फिगर हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है और उसमें क्या है, तो उसमें देखो यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे किया गया है और यहाँ पे ऐसे किया गया है, ऐसे खोजना है हमें, क्योंकि सभी बॉक्स में आप लोग देख सकते हो उसी प्रकार से यहाँ पे किया गया है। तो ये जो हम यहाँ पे चित्र बनाए हैं ये कौन से बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है उस बॉक्स में आप लोग देख सकते हो वैसा ही चित्र है बिल्कुल। तो हमारा ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। 26 नंबर में क्या है, यहाँ पे ऊपर में देखो ऐसे करके यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि दोनों बॉक्स में ऐसे करके बनाया गया है, और यहाँ पे देखो नीचे में क्या है,
तो नीचे में हम आपको बताते हैं, नीचे में देखो ऐसे यहाँ पे एक लाइन है, सॉरी यहाँ पे एक चार कोना का बनाया गया है और यहाँ से इस कोना से लेकर के यहाँ बीच में और यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, इधर से एक सीधा लाइन यहाँ पे पूर दिया गया है। तो ये सेम चित्र जो है इसमें भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऐसा ही इसमें रहेगा, तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सेम टू सेम वैसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पे 26 का ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम को आप लोग सीरियस ही ले लेना, क्योंकि शायद जहाँ तक मुझे पता है या तो NMS में या तो CMMS में, ये दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में ही पैसे दिए जाते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, और वो भी कितने, तो 48,000 रुपये 4 साल में आपको या 3 साल में आपको ये दिए जाएंगे। शायद 4 साल में दिया जाएगा, जो कि 12-12 हज़ार करके दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो क्रॉस में हमें देखना है, इसमें यहाँ पे देखो 4 कोना वाला है जो कि क्रॉस में है, और यहाँ पे देखो क्रॉस में देखेंगे तो यहाँ पे गोला वाला आ जाएगा, गोला यहाँ पे होना चाहिए। तो चित्र हमारा अगर देखें तो टोटल कैसे बनेगा, 1 मिनट ऑप्शन के साथ आपको दिखाते हैं चित्र हमारा कैसे बनेगा। 1 मिनट थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो जूम आउट कर लिए हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक सीधा लाइन आएगा इसके हिसाब से। 1 मिनट थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके आएगा एक लाइन, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके जाएगा, यहाँ से एक लाइन आएगा और यहाँ से ऐसे एक लाइन जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये चरखूंट नहीं बनाना है, हमें गोल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। क्रॉस ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे देखो चरखूंट है तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे गोला है तो इधर भी गोला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे गोला करके बना देंगे। तो देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन किस में है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा चित्र भी मिलना चाहिए, और ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चरखूंट है, चरखूंट वाला तो होगा नहीं, ये गोला वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन, और इसे समझना पड़ेगा पहले आपको बनाने से पहले। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि है प्रश्न आकृति। यहाँ पे एक गोला दिया गया है, उसके बाद कटकुट है, उसके बाद त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखो गोला के बाद कटकुट आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो कटकुट के बाद त्रिभुज आ रहा है, इतना आप लोग समझ लो। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर में देखो कटकुट के बाद इसी पैटर्न में यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद क्या आ जाएगा, त्रिभुज के बाद क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे तीसरे में अब देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज आया हुआ है, गोला आया हुआ है, गोले के बाद यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा हमसे पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि गोले के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में गोले के बाद यहाँ पे कटकुट का निशान आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसीलिए यहाँ पे इसमें कटकुट फिल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो कि हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे हिंट भी आपको दे दिया गया है कि क्या फिल होगा। यहाँ पे देखो तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे कुछ चित्र बनाया गया है, ऐसे करके एक चित्र है, यहाँ से एक लाइन गया है, यहाँ से ऐसे लाइन गया है, और इधर से ऐसे करके आया हुआ है। तो हमें खोजना है क्या हमारा ये, इसमें देखो, इसमें ये तीनों में से देखो किसी में कोई एक्स्ट्रा लाइन आया हुआ है अलग से, बीच में से नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए ऑप्शन से भी छांट सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो एक अंदर का, 1 मिनट, एक अंदर का ऐसे बना हुआ है और एक बाहर का ऐसे है, उसके बाद ऐसे है। तो हमें देखना है अंदर का। तो यहाँ पे देखो इसमें भी सेम है, और यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को छांटना चाहे तो यहाँ पे देखो ऐसे एक लाइन बनाया गया है, इसमें एक में बीच में लाइन दे दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बीच में लाइन दिया गया है, लेकिन ये किसी में भी यहाँ पे बीच में लाइन नहीं है। तो हमारा तो 2 ऑप्शन छट चुका है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें देखो यहाँ पे ऐसे है, फिर ये 2 यहाँ पे ऐसे गया है, फिर यहाँ से ये वाला मिल गया है, और बीच में एक लाइन है ऐसे करके। यहाँ पे ऐसे करके कोई लाइन नहीं दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी छट गया ऑप्शन नंबर ए भी। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29 का। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहने वाला है। थोड़ा थोड़ा क्लू आपको ध्यान में रखना है, ऐसे चित्र ही बनेगा,
कैसे चित्र बनेगा आपको एक बार बनाकर हम यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसे करके बनेगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये लाइन है ये यहाँ पे मैच हो जाएगा लाइन में से, यानी कि जो हम यहाँ पे छोटे वाले लाइन पारे हुए हैं इसमें से 3 लाइन निकलेंगे। कैसे? एक बीच में आ जाएगा, यहाँ पे एक इस कोने से आ जाएगा और एक इस कोने से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ना ये सीधा बन रहा है। तो देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये सीधा सीधा पूरा आ जा रहा है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से अगर सोल्व करें तो हमारा वो जो लाइन था वो पूरा आ रहा था ऐसे सीधे सीधे, ना कहीं कट रहा था ना कहीं मुड़ रहा था। तो इसमें देखो तो लाइन तो मैच ही नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बाहर की ओर किया गया है लाइन को, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें देखो ऐसे साइड से लाया गया है जबकि हमारा लाइन सीधा था और ये भी मैच नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज का ये वीडियो कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये सब फीडबैक आप लोग जो है कमेंट में दे दिया कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना आप लोग जो भी CMMS का तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।